हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो आए दिन मुझे पता चलता है बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा जाता है, जिन लोगों ने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, नॉट ओनली दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज़, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा साइंस। ट्रस्ट मी, अगर आपने वीडियो स्टार्ट कर दिया है देखना, 15 मिनट का वीडियो है, प्लीज़ पूरा देखना, बिकॉज नॉट ओनली आपको एक बहुत अच्छा इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, बट आपका एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो आपको आगे पूरे के पूरे डेटा साइंस जर्नी में हेल्प करेगा। ठीक है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिबल एंड इरिड्यूसिबल एरर इन मशीन लर्निंग। एंड ट्रस्ट मी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ एक एल्गोरिदम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, पूरे के पूरे मशीन लर्निंग पे एप्लीकेबल है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द। चलो गाइस, रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल एरर के बीच का डिफरेंस समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारा एग्जांपल बहुत सिंपल है। हमें एक मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करना है जो इस गिवन डेटा सेट के ऊपर प्रिडिक्शन करके दे। डेटा सेट क्या है? हमारे पास हाउसेस का डेटा सेट है जहाँ पर हमें इनपुट में एरिया, वॉशरूम और लोकेलिटी दिया हुआ है। इसको आप कलेक्टिवली एक्स बुला सकते हो, दिस इज़ योर इनपुट। और आपके पास आउटपुट में है उस घर का प्राइस, इसको आप वाई बुला सकते हो। ठीक है, आपका काम क्या है कि आपको एक प्रिडिक्टर बनाना है जिसको जब एक नया एक्स दिया जाएगा वो वाई प्रिडिक्ट करेगा। सिंपल रिग्रेशन प्रॉब्लम है ये। ठीक है, यहाँ से हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कि कभी भी आपको अगर एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम दिया जाता है, जैसे कि एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है, आपका काम होता है एक्स और वाई के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप खोजना, या फिर सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में बोला जाए तो आप एक मैथमेटिकल फंक्शन खोजना चाहते हो y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, जिसका मतलब हुआ कि अगर आप इस फंक्शन के अंदर x का वैल्यूज़ इंसर्ट करोगे तो वो आपको y कैलकुलेट करके देगा। x यहाँ पर क्या है? आपके इनपुट कॉलम्स, और y क्या है? आपका आउटपुट कॉलम। दिस इज़ व्हाट अ मशीन लर्निंग मॉडल डज। एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा रिड्यूसिबल एरर क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा इनफैक्ट पहले मैं आपको बताऊंगा इरिड्यूसिबल एरर क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा रिड्यूसिबल एरर क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अराउंड इरिड्यूसिबल एरर। देखो, आपको क्या करना है, आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स बोल के एक फंक्शन क्रिएट करना है या फंक्शन खोजना है इस डेटा सेट से। बट आप खुद सोच के देखो, क्या आप कभी भी इतना परफेक्ट मैथमेटिकल फंक्शन खोज सकते हो? दिस इज़ परफेक्ट, राइट? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ऐसा कोई फंक्शन खोज लिया, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एरिया, वॉशरूम और लोकेलिटी का वैल्यू दूँ तो वो एकदम एग्जैक्ट प्राइस का वैल्यू मुझे निकाल के दे देगा। बट डू यू रियली थिंक ऐसा पॉसिबल है? वी आर नॉट गॉड्स। मशीन लर्निंग में आप ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके डेटा में कुछ इनहेरेंट नॉइज़ होता है, जिसको आप कितना भी अच्छा फंक्शन खोज लो, कितना भी अच्छा फॉर्मूला खोज लो, आप इस नॉइज़ को केटर नहीं कर सकते। ये नॉइज़ आपको एकदम परफेक्ट प्राइस प्रिडिक्ट करने में रोकेगा। ठीक है, और वो डेटा में नॉइज़ कुछ भी तरीके से आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, राइट? जैसे खुद ही सोचो ना, घर का प्राइस डिसाइड करने के लिए सिर्फ यही 3 फैक्टर्स तो नहीं होते हैं, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि ये वाला घर बाकी घरों से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है बिकॉज इस घर के बगल में एक सेलिब्रिटी रहता है, या फिर इस घर के बगल से एक रोड गुजर रही है, या फिर इस घर के बगल में एक शॉपिंग मॉल है। तो भले उसका एरिया कम है, वॉशरूम्स कम है, लोकेलिटी थोड़ा सा ठीक ठाक है, बट बिकॉज ऑफ दैट मॉल इस घर का प्राइस बाकी आसपास के घरों से ज़्यादा हो गया। नाउ दैट इज़ नॉइज़। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस घर का प्राइस अपने आसपास के बाकी घरों से कम है, नॉट बिकॉज इसका एरिया कम है या वॉशरूम कम है या फिर लोकेलिटी अच्छी नहीं है। देर कुड बी सम आर्बिट रीज़न,
देयर कुड बी दिस रीज़न कि आसपास के सारे कुत्तों ने इसी घर को अपना वॉशरूम बना रखा है, तो ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पे जाएंगे उतना प्राइस पे नहीं करेंगे बिकॉज उनको दिखाई देगा कि ओके देयर इज़ सम प्रॉब्लम, या फिर ये घर हॉन्टेड है, राइट। तो दिस इज़ नॉइस, और आप इसको मैथमेटिकली लिख नहीं सकते, आप इसको मैथमेटिकली फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई मशीन लर्निंग में आप क्या करते हो कि जब भी आपको प्रिडिक्शन करना होता है तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस एक एरर लेके चलते हो, and this error is nothing but the noise in your data, because of which you can never predict the perfect value of y even if you are having x, right? आपके पास x का वैल्यू होगा तब भी आप y के आसपास की कोई वैल्यू ही खोज पाओगे, बिकॉज देर इज सम इनहेरेंट एरर, सम नॉइज इन योर डेटा, और इसी एरर को बोला जाता है इरेड्यूसिबल एरर। नाम से भी समझ में आ रहा है, आप एज अ डेटा साइंटिस्ट कितनी भी मेहनत कर लो इस फंक्शन को खोजने में, आप कभी भी परफेक्ट फंक्शन नहीं बना पाओगे। परफेक्ट फंक्शन का यहाँ पे मतलब है कि जब मैंने x की वैल्यू दी परफेक्ट y की वैल्यू निकल गई, कभी भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डेटा में हमेशा कुछ रियल वर्ल्ड बेस्ड नॉइज़ होगा जिसको आप इरेड्यूसिबल एरर बोलते हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हो सॉल्व करना, आप इस इक्वेशन को परस्यू कर रहे हो, ठीक है, और आपका फोकस है ये एफ ऑफ एक्स को खोजना। इसको तो आप एनीवेज इसका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन समझ में आ गया कि इरेड्यूसिबल एरर क्या होता है। अब बात करते हैं रिड्यूसिबल एरर की। लेट्स टॉक अबाउट रिड्यूसिबल एरर। रिड्यूसिबल एरर, ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर भी एक परेशानी है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो मान लो आपको ये प्रिडिक्टर बनाना था और आपके पास 1000 हाउसेस का डेटा है। यहाँ पर मैंने 3 हाउसेस दिखाए हैं, मान लो आपके पास 1000 हाउसेस का डेटा है। अब देखो आपको करना क्या है कि इन 1000 हाउसेस का डेटा देख करके ये फंक्शन खोजना है, ये फंक्शन खोजना है, ठीक है। सब अब सोच के देखो आपका काम क्या है। आप एक्चुअली एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाना चाहते हो, जिस फार्मूले में जब आप एरिया, वॉशरूम और लोकेलिटी इंसर्ट करोगे वो आपको क्या निकाल के देगा, प्राइस ऑफ द हाउस। सो सिंपल शब्दों में यू आर ट्राइंग टू मेक अ फार्मूला, एक फार्मूला बनाने चाह रहे हो जिसमें ये 3 इनपुट देने पे ये आउटपुट मिले, और ये सारे हाउसेस के लिए हो, फॉर ऑल हाउसेस, फॉर ऑल हाउसेस, राइट। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि ये फॉर्मूला बनाने के लिए मेरे पास टोटल सिर्फ 1000 हाउसेस का ही डेटा है। मेरे पास सारे हाउसेस का डेटा है ही नहीं, दुनिया में जो जितने हाउसेस हैं मेरे पास सबका डेटा नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1000 हाउसेस का डेटा है, जिसको स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में आप ये समझते हो। इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास सैम्पल डेटा है, बट आपको जो फॉर्मूला बनाना है वो पॉपुलेशन के लिए बनाना है। मतलब किसी भी घर का एरिया, वॉशरूम और लोकेलिटी अगर मिल जाए तो आप प्राइस प्रिडिक्ट कर पाओ। इसका मतलब आपको पॉपुलेशन के लिए प्रिडिक्शन करना है यूजिंग सैम्पल डेटा, और ये स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको सैम्पल डेटा दिया हुआ है लेकिन आपको मीन कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन डेटा का। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास डेटा है सैम्पल, लेकिन आपको ये फॉर्मूला निकाल के देना है पॉपुलेशन के लिए, एंड दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, एंड दैट इज़ वाई आप कभी भी एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर ही नहीं पाते हो। आप एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करने निकले थे, द मैक्स दैट यू कैन डू इज़ आप एफ डैश एक्स निकाल पाते हो, विच इज़ क्लोज टू एफ डैश एक्स, बट ये एफ डैश एक्स कभी भी परफेक्ट एफ एक्स नहीं बन पाता है, ये आपको समझना है, ठीक है। सो ये जो डिफरेंस है एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स में, इसी डिफरेंस को बोला जाता है रिड्यूसिबल एरर। मतलब आप ये समझो कि जितना डेटा आपके पास और आते जाएगा, लेट्स से आपके पास अभी 1000 घर है, अगर आपके पास 10,000 घर का डेटा आ जाएगा तो मे बी ये डिफरेंस और रिड्यूस हो जाएगा।
अगर 1 लाख घर का डेटा आ जाएगा तो ये डिफरेंस और रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपके पास सारे घरों का डेटा आ जाएगा तो फिर आप शायद परफेक्ट एफेक्ट्स निकाल पाओगे। बट सिंस आपके पास पूरा डेटा है ही नहीं, हाउ वुड यू नो कि आपने जो ये फंक्शन निकाला है ये इसके कितने पास है। सो बेसिकली ये जो गैप है, आप जो फॉर्मूला एस्टिमेट करने निकले थे और जो आप फॉर्मूला निकाल पाए, उसके बीच का जो गैप है उसी को बोला जाता है रिड्यूसिबल एरर। और एज अ डेटा साइंटिस्ट आपका पूरा टाइम, एफर्ट, एनर्जी इसी चीज़ में जाता है कि आप एफ डैश एक्स को एफ एक्स के बहुत क्लोज ले जा पाओ। आपने जो फार्मूला निकाला है एरिया, वॉशरूम, लोकेलिटी और प्राइस का, वो फार्मूला ट्रू फार्मूले के बहुत पास पहुंच पाए। ठीक है, ये पूरा जो डिस्कशन है इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने एक छोटी सी चीज़ ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे। सो यू कैन सी, यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, हम लोग लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास पॉपुलेशन डेटा दिया हुआ है, कुछ भी डेटा है, पॉपुलेशन डेटा दिया हुआ है। दिस इज़ द एंटायर डेटा, दिस इज़ द एंटायर डेटा। और फिर यहाँ पर जो है ना, मैंने इसी डेटा में से कॉपी किया फर्स्ट ऑफ ऑल और कुछ पॉइंट्स को इरेज कर दिया। तो आप इसको समझ सकते हो दैट दिस इज़ अ सैम्पल डेटा। अब खुद सोचो, अगर किसी को ये पूरा डेटा मिल जाए और उसको बोला जाए कि यार आप एक लीनियर रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करो इसके ऊपर, तो वो शायद ये लाइन ड्रॉ करेगा, वो शायद ये लाइन ड्रॉ करेगा। राइट, राइट। बट जनरली आपके पास पॉपुलेशन डेटा होता ही नहीं है मशीन लर्निंग में, आपके पास सैम्पल डेटा होता है। पूरा डेटा तो होता नहीं है, आपके पास सैम्पल डेटा होता है। तो उसको ये डेटा मिला, तो वो बेचारा क्या ड्रॉ करेगा, वो ड्रॉ करेगा, लेट मी सेलेक्ट अ कलर फर्स्ट, वो शायद ड्रॉ करेगा ये लाइन। उसने ड्रॉ की ये लाइन, ये लाइन। ठीक है, तो आप अब क्या बोल सकते हो कि आपका ये जो लाइन है दिस इज़ योर एफ एक्स, और आपका ये जो लाइन है दिस इज़ एफ डैश एक्स। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ इसको कॉपी करने का, कॉपी पेस्ट, जस्ट वन सेकेंड, कॉपी पेस्ट, या यू कैन सी। सो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, ये है आपका एफ डैश एक्स और ये है आपका एफ एक्स। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है खुद सोच के देखो। रेड वाली लाइन का स्लोप अगर हम m1 बोलें तो m1 इज़ ग्रेटर देन m2, अगर m2 ग्रीन वाली लाइन का स्लोप है। सिमिलरली जो इंटरसेप्ट है b1 दैट इज़ लेस देन b2। सो अगर मुझे ये पूरा पॉपुलेशन डेटा दिया जाता तो मेरी ये ग्रीन लाइन ये रेड लाइन में कन्वर्ट हो जाती और मैं ट्रू फंक्शन खोज पाता इस डेटा का। बट सिंस मेरे पास पूरा डेटा था ही नहीं, मैं यहाँ पर था, मैं बेचारा यही लाइन खोज पाया, बट ट्रू लाइन तो ये थी। तो एज अ डेटा साइंटिस्ट मेरा पूरा टाइम एंड एनर्जी इस बात में जाएगा कि मैं कैसे इस ग्रीन लाइन को इस रेड लाइन में कन्वर्ट कर पाऊँ। एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव डिस्कस्ड हियर, कि आपका पूरा काम होता है एफ डैश एक्स को बहुत क्लोज लेके जाना एफ एक्स के, जिसका सिंपल मतलब है रिड्यूसिबल एरर को घटाना। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो जब भी आप कोई भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम उठा लो, कोई भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम, सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम, वहाँ पे आपके सिस्टम में एरर होता है। मतलब वाई और वाई हैट होता है, वाई है ट्रू डेटा, वाई हैट है एस्टिमेटेड डेटा। तो एरर हमेशा दो फॉर्म में होता है। पहला होता है इरेड्यूसिबल एरर, जिसका मतलब है ऐसा एरर जिसको आप घटा ही नहीं सकते, रिड्यूस ही नहीं कर सकते, बिकॉज वो डेटा का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। और सेकंड होता है रिड्यूसिबल एरर, जिसको आप घटा सकते हो, कई तरीके से घटा सकते हो। आप अच्छा मॉडल यूज़ करके हटा सकते हो, अगर आपको और ज़्यादा डेटा मिल गया तो आप हटा सकते हो, कई तरीके से आप उसको घटा सकते हो, बट घटा सकते हो। दैट इज़ द मेन पॉइंट एंड दैट इज़ वाई वी कॉल इट रिड्यूसिबल एरर एंड इरेड्यूसिबल एरर। ठीक है, तो आई रियली होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल मशीन लर्निंग, सो ट्रस्ट मी।
दिस इज़ नॉट ओनली अ गुड इंटरव्यू क्वेश्चन बट अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट टू हैव इन योर माइंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब।